जवाब नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। जिंदाबाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वाह, ये वजह थी जो सिर्फ अबू सुफियान को बड़े दुश्मनों में ईमान की दौलत मिली, और मिलती क्यों ना मेरे हुजूर की झोली जो फैल गई थी। हुजूर हाथ उठाए मांगे और ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा अगर हाथ उठा देते हैं तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, इजाबत की जमानत पहले आ जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने मांगा था अबू सुफियान को, और किस लिए? इसलिए कि बेटी को जो इज्जत दी थी अबू सुफियान ने। खुदारा अल्लाह अकबर। ये हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की परवरिश हुई, सब्र के सांचे में पूरी जिंदगी गुजारी, और वो दिन भी आया हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की, हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे छोटी बेटी। आप बिस्तर पे लेटी ना, आखिरी वक्त आया। जब आखिरी वक्त आया तो आपने हुजूर को बुलाया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर आए और यूं दामन फैला के कहने लगी, हुजूर आप अपना एक हाथ दें। हुजूर ने अपना एक हाथ दिया, कहा मेरा दामन पकड़े। हुजूर ने दामन पकड़ लिया एक हाथ से, एक तरफ हजरत खदीजा ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हुजूर ने। फिर उसके बाद एक हाथ हजरत खदीजा ने अपने हाथ में हुजूर का लिया। कहने लगी, या रसूल अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगू। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने सारी दौलत मेरे नाम पे कुर्बान कर दी, कभी मोहम्मद से इतना तक नहीं कहा मुझे एक लुकमा खाने का चाहिए। अल्लाह अकबर, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। जब इतनी बात कही, कहने लगी, हुजूर सबसे पहली बात तो बस इतना बता दें, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। खदीजा कैसी बात कर रही हो, मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है। कहने लगी, कुछ और भी मांगू? फरमाया, हाँ मांगो। कहने लगी, हुजूर मेरी कुछ बातें हैं। कहा, कौन सी बात? कहा, मेरे पास एक संदूक है, एक प्याला है, एक हार है, ये 3 तोहफे हैं मेरे पास। मेरा एक संदूक मेरी बड़ी बेटी को दे देना, ये हार मेरा फला बेटी को दे देना, ये प्याला फला बेटी को दे देना। तीनों बेटियों को एक एक चीज़ दे दी। बाग में बची हजरत फातिमा। हुजूर कहने लगे, खदीजा तीनों बेटियों को एक एक तोहफा दे दिया, फातिमा को कुछ नहीं दिया। फातिमा को कुछ नहीं दिया। जब इतना सुना ना, चीख निकल गई हजरत खदीजा की। कहने लगे, हुजूर मेरी 3 बेटियां ये बड़ी हैं, इन्हें मैंने दे दिया, चौथी बेटी को मैं नहीं आपको देना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या? तब हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी चौथी बेटी फातिमा सबसे छोटी है, मेरे बगैर इसका जीना मुश्किल होगा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह बस इतना चाहती हूँ, मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। ये बात हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से हजरत खदीजतुल कुबरा ने कही। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। फरमाया, खदीजा मेरा वादा रहा, पूरी जिंदगी में फातिमा को रोने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर ये कह के तो बाहर चले गए। हजरत सैयदा पाक हजरत फातिमा ज़हरा अम्मी के सरहाने बैठी। और लोगों, तुमने उठते जनाजे भी देखे होंगे, तुमने माओं की रूह निकलती भी देखी होगी। किसी को किसी चीज़ की फिक्र होती है, माँ को छोटी औलाद की फिक्र होती है। वो जाते जाते अगर सांस हलक पे आ गई हो, फिर भी अपने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है, मेरे बच्चे को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये तारीख कभी चलो ना चल के देखो, उस मकाम पर जहाँ हुजूर माँ का सर दबा रहे हैं और हुजूर की अम्मी जमीन पे लेटी हैं और हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है। तब हजरत सैयदा आमिना ने
हजरत उम्मे ऐमन को आवाज दे के कहा था, उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। कहा जी। उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के हजरत आमीना ने उम्मे ऐमन के हवाले करके कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा लाल तेरे हवाले है। कहा मेरे बेटे को कभी रोने मत देना। फरमाती है ये तारीख साल जुमला नबी की अम्मी ने कहा था, फरमाया था उम्मे ऐमन जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ए उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद को कभी दीवार से लग के मत रोने देना, अगर ये दीवार से लग के रोया मेरी रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है जब जाती है तो छोटों का ख्याल ज्यादा रहा करता है। हर हाल में छोटे बच्चों के लिए बार बार कहती मेरे बच्चे का ख्याल करना। हमने तो मरने वालों को इस हाल में मरते देखा है कि वो छोटों के सरों पे हाथ रख के ही इंतकाल कर जाते हैं। अजीब रिश्ता होता है माँ का औलाद के साथ, अजीब ताल्लुक होता है औलाद के साथ माँ का। अल्लाह अकबर। सैयदे पाक माँ के सरहाने बैठी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। आपकी बाकी बेटियां भी हैं लेकिन आपकी जबान पे नाम आया या फातिमा। कहती लब्बैक या अम्मी, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। कहा फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आई। माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी फातिमा का सर अपने सीने पे रखा। रखने के बाद कहा फातिमा तुमसे भी कुछ मांगू। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा सवाल था छोटी फातिमा से, ये बहुत बड़ा सवाल था। कहा माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कहा बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे वालिद के कदम से कदम मिला के उनकी हिमायत की है, कभी जिंदगी में मैंने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा है। ए फातिमा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन जाते जाते मुझे उनकी जुदाई का गम रुला रहा है। मुझे फिक्र है तो महबूब की फिक्र है। मेरे बाद हुजूर आएंगे तो बढ़ के हाथ कौन पकड़ेगा, जब वो आएंगे थक करके तो उनके दर्द को कौन पूछेगा। ए फातिमा जब लोग पत्थर मारेंगे तो उनके गम में शरीक कौन होगा। इसलिए कहती है फातिमा आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ए माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कहा फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। पूरी जिंदगी माँ का प्यार भी तुम्ही को देना है, बेटी का प्यार भी तुम्ही को देना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इसलिए आका कहते थे जो फिक्र माए बेटों की किया करते हैं, मेरी बीवी के बाद जो माँ का प्यार मिला है मुझे फातिमा ज़हरा की चौखट से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इतना प्यार फातिमा ने हुजूर को दिया था और ये वादा खातून जन्नत ने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से लिया था। कहा मैं वादा करती हूँ माँ पूरी जिंदगी कभी इनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो दूसरा जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, कहा बेटी एक चीज और कहो। कहा हाँ मांगो। कहा कुछ और मांग लो। हाँ मांग दिया जाएगा। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ, उनके कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना इंतकाल हो जाए तो उस चादर में कफन दे दिया जाए। और यार बेटी बेटी हुआ करती है कि तुमने हॉस्पिटलों में जाके नहीं देखा कि अगर पता चल जाए बाप बीमार है तो बेटियां बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल आ जाया करती हैं। अगर पता चल जाए कि बाप की सांसें थम रही हैं तो मौसम की फिक्र किए बगैर बेटियां घर छोड़ दिया करती हैं। इसलिए कि माँ आखिरी लम्हे की मेहमान है, बाप चंद मिनटों का मेहमान है। हमने तो साहिब बड़े बड़े जनाजे भी देखे हैं जहाँ पर बेटे थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया कम दूर हो गया, मसाला डाला कम दूर हो गया। लेकिन अगर कोई मिसाल तुमने देखी हो तो बताना कि कोई बेटी आई हो बाप के जनाजे पे 5 मिनट बैठ के चली गई हो, कोई बेटी आई हो जो माँ के जनाजे से उठ के चली गई हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब बाप का जनाजा पड़ा होता है या माँ का जनाजा होता है बेटियां नजरें नहीं हटाया करती। उठना तो बड़ी बात है, जनाजे छोड़ के नहीं जाया करती। वो जानती है ये चेहरा कुछ देर का मेहमान है, फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर जब ये चला गया तो किसको बाप कह के पुकारेंगे, किसको आवाज दे के माँ कहेंगे। और यार कुछ जनाजे ऐसे भी देखे कि जब जनाजे घर से चले गए तो बेटियां दौड़ी हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो, हमें भी बाप के जनाजे के साथ ले चलो, हमें भी माँ के जनाजे के साथ ले चलो। मुझे पता तो सही ये दर्द किस लिए है, ये प्यार किस लिए है, ये इतना 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 एहसास किस लिए है। कभी सोचा तो करो अल्लाह अकबर जनाजे के साथ बेटियां क्यों जाया करती हैं। जानती हैं कि आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं मिलेगा। जब माओ के जनाजे जाते हैं तो बेटियां इसलिए तड़प जाती हैं कि आज के बाद किसी से दर्द दिल नहीं कह सकते हैं। कौन है जो हाल दिल सुनेगा। वो यार फिर माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का गमगुसार चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का दर्दमंद चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का राजदान चला जाता था। और जो दर्द दिल सुना करते थे वो
कब्रिस्तान चले जाते हैं तो फिर बेटियां जिया नहीं करती, बल्कि जीते जी बेटियां गम में मर जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है बेटी का माँ के साथ, बेटी का बाप के साथ। तो कोई जनाजा देखा हो तो बताओ, अल्लाह अकबर, जिस जनाजे से बेटी उठ गई हो नहीं उठा करती। और तुमसे भी गुजारिश है, खुदारा अपनी माँ का एहतराम करना। बहुत आसान है माँ के नाम पे सुभान अल्लाह कह देना। उनके मरने के बाद माँ की अजमतों को, माँ की अजमत बता। कभी जीते जी पूछ ली होती अम्मा की अजमत क्या है। माँ के नाम पे अगर एक शेर पढ़ दूं तो लोग पैसे देने लग जाएंगे। मुझे बता, जितना पैसा तूने माँ के नाम पे शायर को, खतीब को दिया, कभी इतना पैसा तूने माँ को सामने खड़े करके उसके ऊपर निछावर किया हो तो बता, है? कभी तूने माँ को ये कह के पैसे दिए, माँ तूने सर्दी में उठ उठ के मुझे दूध पिलाया, आज ले माँ मैं तेरे नाम पे, तेरे नाम से इतने निछावर कर रहा हूं, कभी माँ का सर से उतार के गरीब को दे, फिर दे खुदा की कसम तेरे घर में रहमत भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी। हाँ, लेकिन माँ का प्यार सिर्फ जलसों के लिए रह गया, माँ का प्यार सिर्फ मजमे के लिए रह गया। घर में कितना प्यार करते हो माँ से, मुझे बताओ। कभी माँ ने कहा बेटे पान चाहिए तो तूने कभी कहा तो नहीं कि पान अभी खत्म हो गए थे क्या, अभी तो ला के दिए थे? कभी तेरी जबान पे ये जुमला तो नहीं आया? अगर नहीं आया ना तो तुझे हक है माँ के नाम पे नारा लगाने का। और अगर तूने एक बार भी इतना कह दिया कि इतनी जल्दी खत्म हो गए तो तुझे हक नहीं माँ के नाम पे नारा लगाने का। मेरी बात सुनना और खुदारा माँ की इज्जत करना। ये हर दौर में सताई गई है, ये हर दौर में सताई गई। जब ये बेटी थी, जब ये पैदा हुई तो बेटी के नाम पे लोगों ने सताया। बेटी आई है, बेटा होता तो मुंह मिठा कराया जाता, इसे पैदा होते ही सताया गया। इसने शऊर की दहलीज पे कदम रखा। जब ये दौड़ने लगी, भागने लगी, ये अपने बाप को बाप कह के आवाज देने लग गई। और इससे बड़ा बेटा था ना, तो बाप परदेश से कमा के आया, जैसी घर में कदम रखा तो उसने भी बेटी का नाम नहीं लिया, उसने भी ज़ैनब और फातिमा कह के नहीं पुकारा, उसने भी पहले बेटे को आवाज दी। और हमने नाम लेने में बेटी को रुसवा कर दिया। हमने कदम रखते ही पहले बेटे का नाम लिया। लेकिन सुन, तूने सिर्फ बेटे को नाम लेके पुकारा था, कभी गौर करके देखना, बेटा पीछे आता, बेटी दौड़ के आगे आया करती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, बेटी दौड़ के आगे आती है। लेकिन हम सिर्फ बेटों को आवाज देते, लेकिन बेटी अगर फिर भी पहले आ गई, बाप ने कहा प्यास लगी है पानी लेके आ, तूने बेटी के हाथ में गिलास देके उसे किनारे कर दिया और बेटे को गोद में लेके चूमने लग गया। तूने बेटी को फिर रुसवा कर दिया। लेकिन वो बेटी थी, उसने शिकवा नहीं किया, उसने नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। वो बात समझ गई। खुदा ने ये हर बेटी को, हर औरत को ये मादा दिया है, वो हर इंसान को पहले नजर में देख के परख लेती है कि ये देख किस नजर से रहा और ये सोच क्या रहा। हाँ, चाहे वो बेटी हो, तुम्हारी माँ हो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी बीवी हो, वो पहली नजर में समझ लेती है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही, मुंह को ताला लगाए रखा, कभी नहीं कहा अब्बा तूने मुझे नजरअंदाज किया। तूने बेटे को गोद में उठाया और तूने बेटे को प्यार किया। बेटी दिल पे पत्थर रख के बैठ गई। और फिर जब बेटी ने शूर की दहलीज पर, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तो फिर बाप बेटी का चेहरा देख के सूखने लग गया। एक दिन बेटी ने पूछ लिया अब्बा क्या बात, खाना कम खा रहे हो? तो फिर जब बाप का जवाब आया, बाप ने कहा बेटी अब तू जवान हो गई है, अब रोटी अच्छी नहीं लगती। बेटी फिर रुसवा हो गई, अपने दिल में कहने लगी या अल्लाह क्या मैं इतना बड़ा बोझ थी अपने बाप के लिए? क्या मैं इतने बड़ा बोझ थी कि इसके लिए अब रोटी भी मेरी वजह से मुश्किल हो गई? बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर कमजोर बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका, उम्र थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर इस समाज ने मार डाला बेटी को। इस समाज ने कहा कि हाथी पाल रखा है, इसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जब ये बात बेटी के कानों तक जाती है, बेटी मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं, तो फिर बेटियां रो के कहती हैं या अल्लाह या तो इज्जत की जिंदगी दे या फिर मौत दे दे। हर मोड़ पे बेटी सताई गई। फिर जब किस्मत से अगर इसके दिन भी फिर फिरे तो कुछ दौलत के भिखारी आ गए, दौलत के कुत्ते आ गए, 10-10 लाख में बिकने वाले, 20-20 लाख में लौटने खसोटने वाले आ गए। फिर इन जालिमों ने बेटियों को नोचना शुरू किया।
फिर बेटी जहेज के नाम पे सताई गई, अगर यहाँ से रुखसत होकर ससुराल चली गई तो फिर गुर्बत के नाम पे सताई गई। तेरे बाप ने क्या दिया, तू लाई क्या है। हर मोड़ पे बेटी सताई गई, लेकिन याद रखना ये हर दुख को सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करती रही, एक दिन खुदा मेरी गोद भरेगा, मेरी गोद में भी कोई बेटा आएगा। दुनिया ने सताया गए, मेरे हर ख्वाब पैरों के नीचे रोंदे गए, मेरी कोई तमन्ना कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह बेटा देगा ना तो मेरा बेटा मेरी हसरतें पूरी करेगा। ये सोच करके माँ 1000 दिन मरती रही, मर मर के जीती रही। अगर आज तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, तुझ में सिर्फ बेटा नहीं देखती, तुझ में जिंदगी भर के ख्वाब देखती है, तेरे अंदर हर दुख का इलाज ढूंढती है माँ। अगर आज माँ है और तू भी जिंदा है तो जीते जी अपनी माँ की खिदमत कर ले। कम से कम इतना प्यार माँ को दे दे कि जो दुख जमाने ने दिए थे उन दुखों का एहसास खत्म हो जाए। हम वो खिदमत तो माँ की नहीं कर सकते जो उसने हमें पाला, उसने हमें परवरिश किया, परवान चढ़ाया, हम वो उसका सिला तो नहीं दे सकते, कम से कम उसके कुछ गमों को तो हल्का कर सकते हैं। बस माँ की कदर करना, माँ की खिदमत करना। कभी माँ आवाज दे तो दूसरी आवाज का मौका मत देना, कभी उसके जवाब पे अपना ऊंचा आवाज करके जवाब मत दे देना। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत खातून जन्नत माँ के सीने पे सर रख के लेटी है। माँ क्या मांगना चाहती हो? का महबूब के कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना अगर इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतनी बात हजरत फातिमा ज़हरा ने सुनी, माँ के लबों पे लब रख के रोने लग गई, कहने लगी माँ भी जाने की बात ना करो, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, आपके बगैर कभी दिल नहीं लगेगा। ए माँ तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बेटी फातिमा जल्दी कर, वक्त कम है, बाप से जाके पूछ के आओ क्या मुझे चादर देंगे कि नहीं देंगे। इतना सुना हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा उठी है, हुजूर के पास पहुंची, मेरे हुजूर शहन में टहल रहे हैं, हुजूर के दामन को पकड़ा, हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, फरमाया फातिमा बात क्या है? कहा बजी अम्मी ने बहुत बड़ा सवाल किया है। बेटी कौन सा सवाल? का कहते हुए लब कांप रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है। एक जान ये छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कैसे कहूँ? का बेटी बताओ तो सही। खातून जन्नत कहती है अब्बा अम्मी जान कह रही है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। फातिमा फिर वो ये कहती है आपके कांधों पे जो मुजम्मिल वाली चादर है, मुझे इस चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे हुजूर ने बेटी को गोद में उठाया, वहां आए जहां खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है, फरमाते खदीजा बता तो सही तुझको इस चादर की जरूरत क्या पड़ गई है? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, माना कि जिंदगी इस्लाम के लिए खर्च की है, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है पूरी कुर्बानी मुंह पे मार दे, ये भी हो सकता है कि मेरे खर्च को मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, कब्र में जाते हुए डर लग रहा है, अगर उसने मुझसे पूछ लिया बता किसकी गुलामी करके आई है तो सबूत क्या पेश करूंगी, इसलिए मैं ये चाहती हूँ महबूब कफन मेरा हो, चादर तेरी हो, कब्र मेरी हो, चर्चा तेरा हो, चाहती ये हूँ मुस्तफा चादर दे ताकि इसमें कफन मिल जाए। मेरे हुजूर ने कहा था ए खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर खाल भी मांग लेती मोहम्मद उतार के दे दे। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अभी कांधे पे हाथ गया, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अगर खदीजा मुझसे मेरी खाल भी मांग लेती तो मैं उतार के खाल भी दे देती। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब खदीजा को चादर न दे। क्यों? का रब ने फरमा दिया है कि खदीजा ये चाहती है कब्र में जमानत के तौर पे चादर जाए। का रब फरमा रहा है महबूब खदीजा को कफन में कब्र में भेजो, अल्लाह ने रहमत की चादर पहले उतार दी है। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत की अम्मी, हाँ हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, विसाल हुआ हुजूर की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का। बात बहुत लंबी है। जब विसाल हुआ उसके बाद पहली शाम हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद हजरत फातिमा की आई। बड़ी दर्दनाक शाम थी जब हुजूर दफन करके वापस आए और हजरत फातिमा तो ज़हरा ने हुजूर का दामन पकड़ के कहा अब्बू मेरी अम्मी कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। उस वक्त हुजूर के आंसू थे और खातून जन्नत थी। बहुत देर तक हुजूर सीने से लगा के बेटी को रोते रहे। फिर
अल्लाह ने सब्र की तौफीक और हिम्मत बख्शी। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, देखिए बड़ों को तो आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है समझाना, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। हुजूर ने बेटी को समझाया। अल मुख्तसर ये कि ज़िंदगी गुजरी और ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी, ऐसे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजरी कि जब आप रुखसत होकर जाने लगी हज़रत अली के घर, मेरे हुजूर ने फरमाया था, फ़ातिमा अब तक तुम पर मेरा हुक्म चलता था, आज के बाद अली का हुक्म चलेगा, अली का हुक्म चलेगा। और अगली बात मेरे हुजूर ने फरमाई, फ़ातिमा कभी अली से ऐसा सवाल मत कर देना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अल्लाहु अकबर, जो मेरा अली पूरा ना कर सके। इतना प्यार हुजूर हज़रत अली से भी फरमाते थे कि कभी ऐसा सवाल मत कर देना। रुखसत हो के आ गई, 3 दिन गुजर गए, चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया चेहरा। हज़रत अली एक दिन कहने लगे, फ़ातिमा बड़ी कमज़ोर लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? तो सच्ची थी ना, झूठ का तो सवाल ही नहीं था। बात लंबी हो जाएगी भाई।